जब कभी भी हम महाभारत की बात करते हैं तो दानवीर कर्ण और अर्जुन का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है। अब आप सब लोग ये तो जानते ही होंगे कि कर्ण और अर्जुन दोनों ही बहुत बड़े धनुर्धर थे, लेकिन कर्ण पे भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली विजय धनुष होने के बाद भी उस धनुष का उपयोग क्यों नहीं किया। और महाभारत काल में बहुत सारे दिव्य धनुष का उल्लेख किया गया है। जैसे कि कर्ण के पास विजय धनुष था, वैसे ही अर्जुन के पास गांडीव धनुष था और अर्जुन हमेशा अपना गांडीव धनुष अपने पास ही रखते थे और वो इस धनुष का हमेशा इस्तेमाल करते रहते थे। और वहीं दूसरी ओर कर्ण ने विजय धनुष का उपयोग अपने जीवन में बस एक बार ही किया, वो भी युद्ध के 17वें दिन। आखिर किस वजह से कर्ण ने विजय धनुष का उपयोग अपने जीवन में बस एक बार ही किया, तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस वीडियो के लिए। तो दोस्तों, कर्ण का विजय धनुष इतना शक्तिशाली था कि जब उस पर बाण चलाने के लिए उसकी डोरी को पीछे खींचा जाता था तो उसकी वजह से आसमान में बादल गरजने लगते थे, बिजली चमकने लगती थी, इसके टंकार से धरती तक हिल जाती थी और इस धनुष से जो रोशनी निकलती थी उससे शत्रु वाली सेना भी अंधी तक हो जाती थी। और दोस्तों, कोई साधारण व्यक्ति तो इस विजय धनुष को उठा भी नहीं सकता था। और दोस्तों, जब भी इस धनुष से कोई बाण चलाया जाता था तो उसकी गति कई गुना तक बढ़ जाती थी, क्योंकि दोस्तों इस धनुष को दिव्य मंत्रों से अभिमंत्र किया जाता था। और दोस्तों, इस धनुष को जब भी हाथों में लिया जाता था तो उसकी चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाया करता था, जिसकी वजह से विजयधारी योद्धा को घायल करना बहुत मुश्किल हो जाया करता था। भगवान श्री कृष्ण ने विजय धनुष के बारे में कहा था, जब तक कर्ण के पास विजय धनुष होगा दुनिया के सारे योद्धा मिलकर कर्ण को नहीं हरा पाएंगे। कर्ण के पास इतना शक्तिशाली धनुष होने के बाद भी उस धनुष का उपयोग क्यों नहीं किया। गंधर्व युद्ध में जब गंधर्वों ने कौरवों के ऊपर अचानक आक्रमण किया तो कर्ण ने अपने साधारण धनुष से गंधर्वों की सेना को पीछे ढकेल दिया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि बहुत सारे गंधर्व एक साथ मिलकर कर्ण पे हमला करते हैं तो वो कर्ण के धनुष, घोड़े और बहुत सारे अस्त्र को तबाह कर देते हैं। तो ना चाहते हुए भी कर्ण को उस युद्ध से पीछे हटना पड़ता है। लेकिन अर्जुन अपने गांडीव धनुष से दिव्य अस्त्र चलाकर गंधर्वों की सेना को परास्त कर देते हैं। लेकिन कर्ण पर उस वक्त अपना विजय धनुष होता तो सैकड़ों गंधर्व मिलकर भी उनका कुछ नहीं कर पाते। कुरुक्षेत्र के 17वें दिन कर्ण ने विजय धनुष अपने हाथ में लिया था, क्योंकि उस दिन पांडव सेना कौरव सेना पे भारी पड़ रहे थे। इसी वजह से कर्ण को महाशक्तिशाली विजय धनुष को अपने हाथों में लेना पड़ा था। उसके बाद में कर्ण ने अपने विजय धनुष पे महाभयंकर भार्गवास्त्र का इस्तेमाल किया था और इस अस्त्र ने पांडव सेना में बहुत ज्यादा तबाही मचा दी थी। और दोस्तों, कर्ण ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक दिन इस विजय धनुष का प्रयोग किया था। आखिर इतना शक्तिशाली धनुष होने के बाद भी कर्ण ने इसका प्रयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि दोस्तों, कर्ण किसी युद्ध को जीतने के लिए किसी धनुष पर निर्भर नहीं होना चाहते थे, क्योंकि उनको अपने धनुर्विद्या पर विश्वास था और उनको अपने गुरु भगवान परशुराम की शिक्षा पर भी विश्वास था और इसीलिए वे अपने दिव्य अस्त्रों का बहुत ही कम इस्तेमाल किया करते थे। और दोस्तों, कर्ण को किसी भी दिव्य धनुष की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि उनकी धनुर्विद्या ही दिव्य थी। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र और भार्गवास्त्र जैसे दिव्य अस्त्रों से युद्ध जीतना तो आसान है, लेकिन दोस्तों इनके प्रयोग से चारों ओर तबाही होती है। और दोस्तों, उस टाइम ऐसी ही तबाही हुआ करती थी कि जैसे कि अभी न्यूक्लियर बॉम्ब की होती है। इसीलिए कर्ण अपने दिव्य अस्त्रों का ज्यादा प्रयोग नहीं करते थे। और दोस्तों, यही कारण है जिसकी वजह से कर्ण को विजय धनुष की आवश्यकता नहीं पड़ी। और दोस्तों, क्या लगता है आपको, कर्ण ने अपने विजय धनुष का प्रयोग क्यों नहीं किया? कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।